नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइबर अटैक की जो सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी एक बड़ी वार्निंग बन चुका है। फ्रांस के वॉरशिप मैन्युफैक्चर नेवल ग्रुप पर एक सीरियस साइबर अटैक हुआ है। ये वही नेवल ग्रुप है जिसके साथ इंडिया का डिफेंस पार्टनरशिप है, चाहे वो स्कॉर्पियन सबमरीन का प्रोजेक्ट हो या नए नेवल प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट। ये साइबर अटैक नेवल ग्रुप के ऊपर दूसरी बार हुआ है। पहली बार 2021 में डेटा लीक हुआ था, लेकिन इस बार जो हुआ है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। एक जाना पहचाना थ्रेट एक्टर ने डार्क वेब पर एक पॉपुलर डेटा लीक फोरम पे क्लेम किया है कि उसने नेवल ग्रुप के इंटरनल सिस्टम स्पेशली CMS यानी कि कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस पा लिया है। CMS सिस्टम एक नेवल शिप या सबमरीन का दिमाग होता है। इसके थ्रू बैटलफील्ड में रियल टाइम में सेंसर, वेपन और रेडार कोऑर्डिनेट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने कुछ लीक्ड फाइल का एनालाइज किया है और कंफर्म किया है कि उसमें असली CMS का सोर्स कोड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, डिप्लॉयमेंट स्कीमेटिक्स और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन शामिल है। ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी एडवर्सरीज को एक कंप्लीट रोड मैप दे सकता है कि कैसे फ्रेंच नेवी के शिप या सबमरीन का सिस्टम फंक्शन करता है और किस पॉइंट पे उन्हें हैक या डिसेबल किया जा सकता है। सबसे बड़ी चिंता इंडिया के लिए यहाँ शुरू होती है, क्योंकि कलवरी क्लास सबमरीन जो इंडियन नेवी यूज कर रही है वो भी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर डेवलप की गई है। हालांकि उसका CMS कस्टमाइज्ड वर्जन है, लेकिन अगर बेस कोड या सिस्टम आर्किटेक्चर सिमिलर है तो इंडियन सिस्टम भी इनडायरेक्टली वल्नरेबल हो सकती है। अब एक और लेयर जुड़ती है इस थ्रेट को। इंडिया ने रिसेंटली 26 राफेल M-जेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो INS विक्रांत करियर डेक से ऑपरेट होगा। अगर CMS के थ्रू किसी तरह से मिशन प्लानिंग डेटा या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉफ्टवेयर का भी कोई हिस्सा लीक हुआ तो इंडिया का कॉम्बैट एज कंप्रोमिस हो सकता है। ये एयरक्राफ्ट करियर बोर्न ऑपरेशन के लिए स्पेशली डिजाइन होते हैं, जिसमें CMS, रेडार फ्यूजन, थ्रेट लाइब्रेरी जैसे सेंसिटिव एस्पेक्ट जुड़े होते हैं। इस साइबर अटैक के बाद फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि एक सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। उन्होंने डायरेक्ट CMS का नाम नहीं लिया है, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेस ने मीडिया को यह बताया है कि लीक हुआ डाटा बहुत ही क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल है। इंडिया ने भी तुरंत रिएक्ट किया है। रक्षा मंत्रालय, इंडियन नेवी साइबर डिवीजन और डिफेंस साइबर एजेंसी ने ज्वाइंट सिक्योरिटी ऑडिट इनिशिएट किया है। स्पेशली MDL, जहां स्कॉर्पियन सबमरीन बिल्ड हुई थी, उनके सर्वर्स और लॉग्स भी स्कैन किए जा रहे हैं ताकि कोई सस्पिशियस एक्सेस ट्रैक हो सके। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि चाइना या पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो पहले से एग्जिस्टिंग काउंटर मेजर डेवलप कर सकते हैं। चाइना के पास ऑलरेडी साइबर वॉरफेयर के लिए एक पूरा डॉक्ट्राइन है और वो साउथ चाइना सी में फ्रेंच और इंडियन नेवल प्रेजेंस का बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैक का ओरिजिन रसिया लिंक्ड हैकर हो सकता है, लेकिन कुछ थ्रेड चाइनीज सर्वर की तरफ भी पॉइंट कर रहा है, जिसका टारगेट सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि उसके डिफेंस पार्टनर भी है। जो डेटा सैंपल डार्क वेब पे पोस्ट हुई है उसमें कुछ ऐसे इंक्रिप्शन की और सॉफ्टवेयर पेज फाइल भी मिले हैं जो CMS बेस्ड प्लेटफॉर्म में थियोरेटिकली बैकडोर एक्सेस क्रिएट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने CMS सिस्टम कंप्रोमिस किया हो तो वो बिना रियल टाइम एक्सेस के भी सिस्टम मॉनिटर या डिसेबल कर सकती है। इस इंसिडेंट ने एक और चिंता को जगाया है। क्या इंडिया अपने CMS या एवियोनिक्स के लिए भी फॉरेन कोड बेसिस पर भी ओवर डिपेंड हो चुका है? क्या हमें अपने इंडिजिनस CMS प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट करना चाहिए? हालांकि DRDO इस पे ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन ये ब्रीच एक वेकअप कॉल है कि साइबर डिफेंस आज के बैटलफील्ड का हिस्सा है। सिर्फ मिसाइल और टैंक से जंग जीती नहीं जा सकती। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडियन नेवी कुछ टेम्पोररी डिस्कनेक्शन या पैचिंग प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करे, स्पेशली उन प्लेटफॉर्म में जो नेवल ग्रुप से डायरेक्टली लिंक्ड है। राफेल M के इंटीग्रेशन फेज में हो सकता है कि साइबर हार्डनिंग रिव्यू को दोबारा किया जाए। तो आज के इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।